जब हमारे हृदय में वासनाएं कम होने लगे, वासनाएं इतना व्यथित न करें कि हम हार जाएं, तो जानना चाहिए भक्ति हमारे हृदय में जागृत हो गई। और जब वासनाओं का प्रभाव और स्फुरण दोनों खत्म हो जाए, तब जानना चाहिए भक्ति हमारे हृदय में नृत्य कर रही। मान और अपमान दोनों में समान भाव हो जाए, निंदा और स्तुति में दोनों में समान भाव हो जाए, सुख और दुख वो हमें विचलित ना कर पाए। कैसे जानेंगे कि हमें विचलित कर रहे हैं कि नहीं? यदि हमारा नाम छूट गया तो हम विचलित हो गए, चाहे सुख में हो या दुख में हो। सुख भोगने में नाम छूटा तो विचलित हो गए, और दुख भोगने में नाम छूटा तो विचलित। यदि भगवत स्मरण चल रहा है और सुख दुख आ जा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा स्मरण में, तो आपकी भक्ति रंग ला रही, आपका जीवन आगे बढ़ रहा है। यदि नाम छूट गया दुख में या सुख में, तो आपके हृदय में महत्व बुद्धि उस दुख या सुख की नाम से भी बढ़कर के हुई, तभी तो छूटा। हल्का वाला छूटता है, गरु वाला बना रहता है। जैसे आप हमें 100 रुपया 1 घंटे के दें और कोई दूसरा 500 दे, तो हम आपको छोड़ देंगे ना? तो 500 वाला ज्यादा हुआ ना, तो भोग ज्यादा हुआ ना प्रभु से, प्रभु के नाम से, तभी तो भूल गए। तो भक्ति का रंग का माया का रंग है, क्योंकि माया के रंग में भोग की प्रधानता होती है, तो भक्ति के रंग में प्रभु की प्रधानता होती है। हमारा प्रभु स्मरण, हमारी भक्ति कोई भी बाधित न कर पावे, तब पता चले कि हमारे हृदय में भक्ति का रंग आ गया है। चाहे जैसी पीड़ा की स्थिति हो या चाहे जैसी अनुकूल सुख स्थिति हो, पर हम अपने प्यारे को ना भूले, यही हमारी भक्ति का रंग है। हमारी वासनाएं कम हो रही, हमारा देहाभिमान कम हो रहा है, हमारे अंदर स्मरण बढ़ रहा है, हमारे अंदर सबके प्रति प्रिय भाव बढ़ रहा है, ये भक्ति का लक्षण है। इस थर्मामीटर से अपने को नापना चाहिए। आज्ञा सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है। अब जो ही कहें करे हम सोई, आयस लिए चले निज दासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। क्या है कि इसके हमें मूल में पहुंचना पड़ेगा, जहां से हमारी गलती होती है। वो मूल होता है देहाभिमान, अज्ञान। हम देह नहीं है, बिल्कुल परम सत्य बात है, पर हमारी ऐसी अहमता ममता हो गई कि ऐसा लगता है कि यही मैं हूं। ये भी पता है छूट जाएगा, ऐसा अनुमान है कि पीछे ये नहीं था। तो वर्तमान में ऐसा भगवान की अविद्या का खेल है कि ऐसा लगता है कि मैं हूं। नहीं लगता? देखो पक्का देखो, बात बनाना अलग बात है, ईमानदारी से देखो, उनकी माया का प्रभाव बिल्कुल 100 में 100% ऐसा लगता है कि मैं ही हूं। नहीं लगता? बताओ, लग रहा है ना? वो सुन सुना के बोल दोगे कि मैं शरीर नहीं हूं, है ऐसा लगता है मैं हूं। अब मैं क्या हूं? पुरुष हूं। अब शुरू हो गए विकार। मैं क्या हूं? विद्वान हूं। मैं क्या हूं? भजनानंदी हूं। मैं क्या हूं? धनी हूं। तो अमुक पद। अब ये सब बढ़ती शाखाएं चली गई और इतना बुरा फंस गए कि अब निकलना बड़ा मुश्किल है। ये एक जन्म की बात नहीं है, अनंत जन्मों से हम फंसे चले आ रहे इसी में, इसी मूल में। अब मूल से सुधार हो तो सब, जैसे मूल से उखाड़ दो वृक्ष को, पूरा वृक्ष सूख जाएगा। इसीलिए भगवान ने मूल बात कही है। मूल कौन पूरी सृष्टि का? श्री भगवान। ऊर्ध्व मूल मधा शाखा मस्वत्थम प्राहुरव्ययम, सबके मूल भगवान है ना। अब इस अविद्या के मूल को मूल में समर्पित कर दो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, मैं प्रभु के सिवा कोई हमारा नहीं, ऐसा स्वीकार करता हूं। प्रभु के सिवा दूसरा कोई नहीं है। ये शास्त्र सम्मत बात है, भगवद आज्ञा की बात है। वैसे भी प्रभु के सिवा कोई नहीं है। वो ऐसे लीला बिहारी हैं कि अपने को माया के पर्दों में छुपा के अपने आप से अपने आप में खेल रहे हैं। कोई ज्ञानी ही, कोई विद्वान भगवत प्रेमी ही जान पाता है। तो हम पहले मान्यता ऐसी करें कि मैं प्रभु की शरण में हूं, प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं है। यहां से सुधार अपने आप होने लगेगा, पक्का। मूल से सुधार करो, पक्का होने लगेगा। अब जो भी मेरे पास सानिध्य में, वो सब प्रभु ही इन रूपों में है। चाहे कोई व्यक्ति आवे, चाहे जड़ सामने दिखाई दे, या कोई दूषित भाव वाला या अच्छे भाव वाला, है मूल में प्रभु ही। ये जो भाव को भाव दिखाई दे रहा है, ये केवल मायाकृत है, अविद्याकृत है।
और उन प्रभु का मैं तन मन सहित दास हूं। इसको हम ये तो नहीं सिद्ध कर पा रहे कि मैं शरीर नहीं हूं, तो चलो इसको समेट लेते हैं। शरीर सहित मन सहित, मन भी हमारे कब्जे में नहीं आ रहा, शरीर सहित मन सहित हम अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं। अब इसकी विस्तार से व्याख्या, शरीर से जितनी क्रियाएं होती हैं वो सब क्रियाएं प्रभु को समर्पित करने से शरीर समर्पित ऐसा प्रमाणित हो जाएगा। और जितने मन में स्फुरणाएं होती हैं वो सब प्रभु के अनुकूल उठे तो मन समर्पित हो जाएगा। और जब तन और मन समर्पित हो जाएगा तो वैसे स्वभाव बन जाएगा, उसे कारण शरीर कहते हैं। जब ये तीनों समर्पित है तो समर्पित हूं ही। सोहम तवैवास्ता, मैं आपके आश्रित हूं। तनुवांग मनोभिर अमलई, सोहम तवैवाश्रिता, मैं तो आपका हूं ही, लेकिन ये जो मायाकृत था, मुझे अपनेपन में फंसा रखा था, मैं उसे आपके चरणों में समर्पित करता हूं। इस समर्पण को करने का जो सौभाग्य है वो गुरु कृपा से मिलता है, क्योंकि हमें शरणागत होना भी नहीं आता है। कैसे शरणागत हो, किसे शरणागति कहते हैं, क्या करूं? तो गुरुदेव जो नाम मंत्र उपासना और जो बात बताते हैं उसको सुने, समझे, आचरण में उतारे और खूब मंत्र जप करें, नाम जप करें। जो निषेध किया गया कि ये नहीं करना चाहिए वो भूल कर ना करे, जो विधि की गई है उसे भूल कर भी ना त्यागे। समझो, उसे करना ही है। जो निषेध किया गया वो भूल कर भी ना करे। तो कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके हृदय में एक अद्भुत आनंद स्फुरित होता है। जब किसी वस्तु व्यक्ति के संयोग से सुख का अनुभव होता है वो भगवदानंद नहीं होता है,